अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आप जिन्नात यानी किसी पर जिन्नात मुसल्लत करना हो या दुश्मन पर हो या आपकी जान के पीछे पड़ा है, इज़्ज़त के पीछे पड़ा है, आपके माल दौलत के पीछे पड़ा है या फिर आपका जानी दुश्मन है, हर टाइम आपके जान को ख़तरा है, तो उन पर आप जिन्नात जो है ना मुसल्लत कर सकते हैं। तो अमल मैं आप भाइयों को बता दूंगा, क्योंकि इस अमल में आपने सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? आप नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को अगर करोगे तो नुकसान आपको होगा, ठीक है? इसलिए मैं इस अमल की इजाज़त अपने सारे सब्सक्राइबर्स को दे देता हूँ। फिर भी आपने अमल जो है ना सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अमल की तरकीब बताने से पहले आप भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो अगला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बताता चलूँ अपने अमल को कि इस अमल को आपने नौचंदी मंगल वाले रात को करना है, ठीक है? इस अमल का तरीका मैं बता दूंगा, क्योंकि ये अमल दिन को भी किया जाता है, रात को भी किया जाता है। तरीका आगे मैं चल के आप भाइयों को बता दूंगा। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले इस अमल के लिए करना ये है कि एक सफ़ेद रंग का कबूतर लाना है, ठीक है? वाइट कलर का एक कबूतर लाना है और आपने उसको ज़िबा कर देनी है, ठीक है? आपने ज़िबा करते वक्त आपने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी है, ठीक है? कोई कुछ ना दरूद पढ़नी है, ना कोई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, ना कोई तकबीर, ना कोई अल्लाह अकबर, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप कोई भी चाकू से, कोई नाइफ जो होता है, कोई छुरी चाकू से आपने उसको ज़िबा कर देना है और फिर उसके थोड़ा सी तादाद में खून इकट्ठा कर देना है। कोई भी शीशी, कोई भी बोतल में आपने थोड़ा सा खून कबूतर का लेना है और थोड़ा सा उसमें आपने रेड स्याही, लाल स्याही मिलाना है ताकि वो खून खुश्क ना हो जाए। तो दोस्तों, बताते चलूँ कि इस अमल में कोई हिसार नहीं है, ठीक है? और इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। बस इसमें सिर्फ़ एक तिल्सुम लिखना है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। और तिल्सुम लिखते वक़्त आपका मुँह जो होगा वो मशरिक़ की तरफ, यानी जिस तरफ सूरज निकलता हो उस तरफ मुँह करके आपने बैठ जाना है। इस अमल को मुस्लिम भी कर सकते हैं और गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वो खून जो आपने लिया है उसको आपने कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, ठीक है? कोई भी मिट्टी का प्याली ले लें, कोई मिट्टी का प्याला ले लें, कोई मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लें। उसी बर्तन के अंदर आप भाइयों ने इसी तिल्सुम को लिखना है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है? ये तिल्सुम ऐसे ही लिखा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अरबी हमें समझ में नहीं आती, आप इंग्लिश में बता दें। तो भाई ये तिल्सुम है, ठीक है? ये इंग्लिश में नहीं बताया जा सकता। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई आपने तिल्सुम तो बता दिया लेकिन पढ़ा नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस तिल्सुम को पढ़ा भी नहीं जाता, ठीक है? इस तिल्सुम को सिर्फ आपने लिखना है। लिखना वो खून से है जो आपने कबूतर का खून अपने पास जमा किया था। आपने उसी खून से इस तिल्सुम को कोई भी मिट्टी के बर्तन हो, ठीक है? छोटा हो, बड़ा हो, बस कोई भी मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। फिर आपने इसी तिल्सुम को लिखना है सुबह सूरज निकलने के बाद, मंगल की सुबह, ठीक है? ट्यूसडे की सुबह आपने इसी तिल्सुम को उसी कबूतर के खून से लिखना है और मिट्टी के बर्तन पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने करना ये है कि उसी दिन को आप लिखोगे और उसी शाम को जहाँ पर आपका दुश्मन होगा, जहाँ रहता हो, जिस रास्ते पे आता जाता हो, तो आपने इसी मिट्टी के बर्तन को उसी के रास्ते पे दफन कर देना है। अगर घर के अंदर, कोई सहन के अंदर आसपास चारदीवारी में दफन कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ लोग नहीं कर सकते ये काम। तो रास्ते में उसका जो आने जाने का रास्ता होता है तो वहाँ पर भी आप इसको दफन कर सकते हैं। तो इस तिल्सुम में दोस्तों, जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड कलर से, लाल रंग से, तो यहाँ पर फलां बिन फलां आया हुआ है, ठीक है? तो आपने उसी बंदे का नाम लिखना है और फिर बिन लगाकर उनकी माँ का नाम लिखना है, ठीक है? नाम आप किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं, लेकिन तिल्सुम जैसे मैंने बनाया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये एक नाम है, ठीक है? कुछ शैतानी नाम है, और लेकिन इसमें को मुस्लिम कर सकते हैं। ऐसे इसमें कोई शिरक वाली लफ्ज़ नहीं है, ठीक है? इसमें जिन्नात के नाम हैं और इसमें मोकलात के नाम हैं जो बाद में उस पर मुसल्लत हो जाएंगे।
تو اسے خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے، دنیا کے جہاں بھی اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جائے، تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اسی مرض کا علاج نہیں کرے گا، جنات کا علاج نہیں کرے گا. تب تک دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو دوستو بہت آسان، بہت پیارا عمل ہے. میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.